हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि मैं नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ जो कि कुछ रंग बिरंगी फूलों और वेजिटेबल्स के हैं। दोस्तों, नर्सरी से प्लांट्स लाना तो आसान है, लेकिन असली मेहनत तब शुरू होती है जब हम इन्हें गमलों में सेट करते हैं, यानी उनकी सही रिपोर्टिंग और केयर। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि नर्सरी के पौधों को कैसे रिपोर्ट करें, कैसे उनकी केयर करें, किस तरह मिट्टी और कंपोस्ट मिलाएं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बताने वाली हूँ ऐसे केयर टिप्स जिससे कि पौधा जल्दी एडजस्ट होकर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। साथ ही रिपोर्टिंग में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी आपको बताऊं। कुछ हफ्तों में मेरे नर्सरी प्लांट्स बड़े हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं, वह भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं तो कुछ दिनों में ही मुरझा जाते हैं। तो नन्हे प्लांट्स को नया घर देने और उनको हेल्दी रखने के लिए आपको करना यह है कि जब भी आप प्लांट्स लाएं तो उनको तुरंत रिपोर्टिंग ना करें। हो सके तो उनको नर्सरी से लाने के बाद आपके घर के जो प्लांट्स हैं उन गमलों में रखें, क्योंकि जब हम नर्सरी से पौधों को लेके आते हैं तो उनको लगता है कि हम अपने पुराने दोस्तों से बिछड़ गए हैं, और जब वो नई जगह आते हैं तो उनको नई मिट्टी, नई गमला और सब कुछ नया लगता है। इसलिए मैंने कोशिश की कि उनको अकेलापन ना लगे और मैंने अपने पौधों के साथ ही उनको रखा, जिससे कि उनको लगे कि यह अपना ही घर है। रिपोर्टिंग के लिए मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा नीम खली ली है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। मैंने एक गमला लिया है, छोटा गमला लिया है क्योंकि अभी प्लांट छोटा है, इसलिए मैंने छोटा लिया है। बाद में मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी जब ये बड़ा होगा। तो अभी तो मैं इसे छोटे गमले में शिफ्ट कर रही हूँ, जिसमें कुछ होल थे जो पानी की ड्रेनेज के लिए हैं। मैंने उसे टिश्यू पेपर से ढक दिया है जिससे कि मिट्टी बहे ना जब हम पानी डालें। अब पॉट में थोड़ी मिट्टी डालकर हम नर्सरी प्लांट को रिपोर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये दो प्लांट है उनमें से इनको अलग अलग कर दूंगी दोनों को, क्योंकि एक गमले में मैं एक ही प्लांट लगाऊंगी। ये प्लांट आप देख सकते हैं कि जब मैं नर्सरी से लाई थी तो ये बहुत छोटे थे। मैंने इन्हें 8-10 दिन इस पौधे के साथ ही रखा और ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप नर्सरी प्लांट को नर्सरी बैग या नर्सरी ट्रे से निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जड़ें टूटे ना। तो इसलिए आपको उसे धीरे धीरे ही निकालना है। आप देख सकते हैं यह जो प्लांट है यह केवल कोकोपीट में ही उगाया गया है, मतलब जो इसके बीज बोए गए थे वो कोकोपीट में ही बोए गए हैं। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में यही बताया था कि जो नर्सरी में प्लांट्स उगाए जाते हैं वह अधिकतर कोकोपीट में ही उगाए जाते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो में दे दूंगी। अब पौधों को गमले के बीच में रखकर उसमें आसपास से थोड़ी मिट्टी डालें। आसपास मिट्टी डालकर उसको थोड़ा दबा दें। दोस्तों, कोशिश करें कि रिपोर्टिंग हमेशा शाम के समय ही करें, जब धूप थोड़ी हल्की हो जाती है, मतलब शाम के समय करें, चिलचिलाती धूप में ना करें। मैंने रिपोर्टिंग 5 बजे के बाद की है, जब धूप ना के बराबर थी, क्योंकि आज आसमान में बादल भी छाए हुए थे, इसलिए धूप थोड़ी कम है। अब रिपोर्टिंग के बाद पानी जरूर दें। पानी देने से गमले की मिट्टी सेट हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है और नर्सरी के प्लांट को अपना खुद का घर भी अब मिल गया है, यानी कि नया गमला। चलिए अब मैं कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाती हूँ जो वेजिटेबल्स के थे। अब ये आप देख सकते हैं, मैं ये टमाटर का प्लांट लाई थी, जिसको मैंने बिल्कुल उसी तरीके से रिपोर्टिंग किया है जैसे कि मैंने अभी पहले आपको वीडियो में दिखाया था। ये देखिए, ये प्लांट कितना छोटा सा मैं लेके आई थी और मैंने इसको इसी तरीके से रिपोर्ट किया है, जैसे दिखाया उसी तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। अभी मैंने इसे छोटे गमले में रिपोर्ट किया था क्योंकि ये प्लांट छोटा था। जैसे ही ये बढ़ने लगा तो मैंने इसे बड़े गमले में रिपोर्ट कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि बड़े गमले में रिपोर्ट करने के बाद यह प्लांट कितना हेल्दी हो गया है, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये नर्सरी से लाया हुआ वही छोटा सा पौधा है। दोस्तों, कितनी खुशी होती है ना कि जब हम छोटा सा पौधा लाते हैं और वह इस तरह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अभी कुछ दिनों बाद ही इसमें टमाटर भी आने लगेंगे। दोस्तों, ये मेरा कैप्सिकम का प्लांट है, इसे भी मैं लाई थी और देखिए ये कैसा इतना हरा भरा और बड़ा हो गया है। अगर दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी नर्सरी प्लांट ऐसे ही फलेगा फूलेगा और हरा भरा हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और फ्रेंड्स, ये गुलदाउदी का पौधा है, यह भी देखिए कितना बड़ा हो गया है। यह भी मैं छोटा सा लेके आई थी और अब ये काफी ग्रोथ कर चुका है। कुछ दिनों बाद इसमें भी फूल आने लगेंगे। अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी केयर टिप्स और सावधानियां। पहली, रिपोर्टिंग के बाद पौधे को तुरंत धूप में ना रखें, 2-3 दिनों से छांव वाले स्थान पर रखें जिससे कि वह कंफर्टेबल हो जाए। सेकंड, जब मिट्टी सूखे तभी वाटरिंग करें, ज़्यादा पानी देने से रूट्स सड़ सकते। थर्ड, रिपोर्टिंग के बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आदि नहीं डालें। आप 15-20 दिन के अंतराल पर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और हर 15 दिन में उसके बाद भी डाल सकते हैं। फोर्थ, पौधों को ऐसी जगह रखें जहां हवा आती जाती रहे ताकि पौधों में फंगल इन्फेक्शन ना हो। फिफ्थ, अगर प्लांट्स में कोई इंसेक्ट्स आदि या कीड़ा आदि लगा हुआ दिखे तो आप हल्का नीम का स्प्रे कर सकते हैं। सिक्स्थ, प्लांट्स को नर्सरी से लाकर तुरंत उसकी रिपोर्टिंग ना करें, उनको पुराने अपने गमलों के साथ कुछ दिन रखें। चलिए अब बात करते हैं रिपोर्टिंग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। फर्स्ट, जब भी रिपोर्टिंग करें तो गमले में ड्रेनेज होल होना जरूरी है। सेकंड, मिट्टी का परफेक्ट मिक्सचर होना जरूरी है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया है। थर्ड, जब भी नर्सरी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसे नर्सरी प्लांट की ट्रे या नर्सरी बैग में निकालते समय सावधानी बरतें, हल्के हाथ से उसे निकालें। फोर्थ, रिपोर्टिंग हमेशा सुबह या शाम को ही करें जब हल्की धूप हो। फिफ्थ, अगर पौधा बहुत छोटा है तो 1 नंबर बड़ा ही गमला लें, ज्यादा बड़ा नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, थोड़े से प्यार और केयर से नर्सरी के पौधे हमारे घर में कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह ही अपने पौधों से प्यार है तो आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपका गार्डन भी खिल उठेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि अगली बार मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ नए नए टिप्स लेकर आ सकूं, तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पौधों के साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और नेचर से जुड़े रहिए। मेरी वीडियो को इतने प्यार से देखने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय मेरी वीडियो को देखने के लिए देने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।